तो कैसे हैं प्यारे बालकों, उम्मीद है सब कुछ बहुत ही मस्त होंगे और सब कोई अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इसमें हम आपका योगदान देने आ गए हैं। तो देखिए जैसे मैट्रिक्स के हम VVI क्वेश्चन बता रहे हैं, इस पर आप लोग फोकस बनाए रखिएगा। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, समझ गए। तो चलिए हमको दिया हुआ है कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तब 4a - 3b बराबर कितना होगा। देखिए मैट्रिक्स में क्वेश्चन जैसे बड़ा आसान आता है, जैसे लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स में, और डिटर्मिनेंट में भी भारी क्वेश्चन कहाँ से आता है तो इंटीग्रेशन में आता है। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक, इन्वर्स, 3 गो से हल्का क्वेश्चन आता है, एकदम मज़ेदार। तो ये सब पर कमांड रखिएगा कि आवे तो एकदम पूरा में पूरा नंबर उठा लेंगे, समझ गए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं जो हमको ज्ञात करना है। हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4a - 3b बराबर, तो देखिए 4 और इंटू में a, तो a का मान यहाँ से रख देंगे 3, 5, 7 - 9 और यहाँ -3 और हम b का मान यहाँ से रख देंगे 6 - 4 और 2 और 3। अब इसमें कुछ करना है, खाली अंदर गुना करके दोनों को जोड़ देना है, घटा देना है, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए 4a - 3b और बराबर में देखिए गुना कीजिएगा तो 4 से गुना कीजिए तो ये हम 12, ये हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 28 और ये हो जाएगा 9 चौके 36। फिर यहाँ पर ये माइनस से अंदर गुना कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अंदर के सब साइन बदल जाएगा। -18, ये हमारा 12 और ये हमारा -6 और ये हमारा -9 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये सब तो हम बहु वाला क्वेश्चन है, हम नहीं भी बनाते तो भी आप क्या कर लेते, बना लेते। हमको पूरा विश्वास था कि आप क्या कीजिएगा, इसको एकदम पक्का बना लीजिएगा, क्योंकि सब है ये है बहु वाला क्वेश्चन। तब कहिएगा कि सर अब बता कहाँ ले रहे हैं, तो कहा से कि यही सब टाइप के क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, तो बताना तब पड़ेगा ताकि आपका तैयारी रहे। देखिए 12 - 18 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 20 12 हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 28 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ -36 - 9 कितना हो जाएगा बालक, -45 हो जाएगा। हो गया आंसर। कौन बार का बात था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था हो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये सब 2 नंबरिया टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा, उपहार में एकदम बना के गर्दा छुड़ा दीजिएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन करने के लिए cos थीटा, और ये मेरा हो गया cos थीटा और ये आपका हो गया यहाँ sin थीटा, और यहाँ हमारा हो गया -sin थीटा और ये आपका हो गया cos थीटा। फिर वहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर हमारा हो गया sin थीटा है, sin थीटा, और यहाँ अंदर में हमारा sin थीटा और ये आपका -cos थीटा और ये आपका देखिए यहाँ पर cos थीटा और ये हमारा यहाँ हो गया आपका sin थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, खाली गुना करके दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ गया। कहिएगा तो हम छोड़ भी देंगे इतना पर। तो चलिए गुना कर ही देते हैं, cos² थीटा और इससे इसमें गुना होगा तो cos थीटा इंटू में मेरा sin थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ इस प्रत्येक भी एलिमेंट में गुना होता है, जैसे गुना होता है तो प्रत्येक एलिमेंट में ही होता है, मतलब जितना अंदर में रहता है उस सब में गुना होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा cos² थीटा हो जाएगा। फिर यही काम हम लोग यहाँ करेंगे, अंदर में गुना करेंगे तो sin थीटा इंटू sin थीटा हमारा हो जाएगा sin² थीटा, और sin थीटा इंटू वहाँ तो ये हमारा हो जाएगा -cos थीटा और इंटू में हमारा sin थीटा हो जाएगा। फिर नीचे देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी कि cos थीटा इंटू sin थीटा लिख दीजिए, और फिर यहाँ देखिए sin थीटा इंटू sin थीटा, तो मेरा हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा, समझ गया। अब आपको क्या करना है, आप खाली दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जोड़ना है, कितना आसान है, मज़ेदार भी है। इस जैसे क्वेश्चन उपहार है एग्जाम में, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो लिख दीजिए cos² थीटा और प्लस में मेरा sin² थीटा। फिर cos थीटा sin थीटा, इसको आप जोड़िएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ भाई जब प्लस में है वो चीज़ भाई जब माइनस में है। फिर ये वाला जो चीज़ में माइनस में वही चीज़ भाई यहाँ प्लस में है, तो ये आपका 0 हो जाएगा।
और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो ये हमारा हो गया कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ करना है, बस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कह दीजिए कि सर जी 1 होता है। तो 1 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, हो गया हमारा काम। कितना ईजी था, ये तो ईजी से भी आसान था, ठीक ना, ईजी हो नहीं, ईजी से भी आसान था। देखिए इसको बनाना है, तो इसको बनाने में कोई भार है, खाली हमको 2 से अंदर में गुना कर देना है, आ एकरा से एकरा जोड़ देना है, आ इक्वेशन आएगा, तो एक सवाल निकाल देना है। हम तो कह रहे हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बता भाई काहे रहे हैं, काश यही सब क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, तो ये आप खुद से बना लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक ना, नहीं बनाइएगा तो फिर कहिएगा हम बनाएंगे आपके लिए। इसमें हमको मैट्रिक्स x का मान निकालना है, तो कुछ करना है, x बराबर ये लिखिए, ये वाला को ऊपर लेके चल जाइए। तो ये हमारा 3 - 6 5 - 8, इसको ई पार्टी ले आएंगे तो हमारा कौन चीज़ हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4 6 - 3 और ये हमारा 7 होगी। अब खाली आप घटा दीजिए, साइन चेंज करके हो गया आंसर। कुछ करना है, 3 - 6 5 - 8 है, और यहाँ हमारा अंदर में साइन बदल जाएगा, -4 - 6 यहाँ 3 और ये हमारा -7। अब आपको क्या करना है, एकरा में ओकरा खाली जोड़ देना है, 3 - 4 तो -1 हो जाएगा, बस जोड़ दीजिए निकल जाएगा। ये सब मतलब बहु वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पर समय नहीं देंगे क्योंकि बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है, इस पर हम समय देंगे क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी आता है 5 नंबर में आता है, तो 5 नंबर ला हम छोड़ेंगे, हम तो खूब सुंदर से बनाएंगे। पहले देखिए x + y दिया हुआ एगो मैट्रिक्स कितना 5 2 0 9, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारा दिया हुआ है x - y और इसका मान कितना है, तो 3 6 0 - 1 दिया है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कैसे, तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब 1 + 2 से वी गेट, मतलब हम लोग पाते हैं, समझ गए। अब जोड़े वाला काम LHS के LHS में होता है, RHS के RHS में होता है, तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो देखिए x + y और इसको भी जोड़िए तो +x से और -y, और इधर भी हमारा जुटेगा दोनों, तो हो गया 5 2 0 9 और ये हमारा प्लस यहाँ पर 3 6 0 -1, ठीक है। देखिए कुछ कट रहा है y कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास आपका बचेगा, देखिए यहाँ पर x और x, हमारे यहाँ 2x हो जाएगा, और इधर आप जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 5 और 3 मेरा 8 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, 8 में आप 1 घटा दीजिएगा, सॉरी 9 में तो ये 8 हो जाएगा। लेकिन हम लोग के निकालना है x के मान निकालना है, x और मैट्रिक्स y निकालना है, तो 2 को उन्हें भागा में भेज दीजिए। तो 2 को हम उन्हें भागा में भेज देंगे ना, तो हमारा ऐसे हो जाएगा x बराबर 1/2, अंदर में हो जाएगा 8 8 0 8 हो जाएगा, और अंदर में सब में 2 से भाग लग जाएगा, तो भाग लग जाएगा तो अंदर में हो जाएगा 4 4 0 4 हो जाएगा। तो x के मान मेरा निकल गया। अब हमको y के मान निकालना है, तो y के मान निकालना भी बहुत आसान है, इसमें ये 5 नंबर में आता है, लेकिन समझिए कि उपहार है आपके लिए एग्जाम में। तो y के मान निकालना है तो कोई में रख दीजिए, समीकरण 1 में x के मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 में हम लोग x के मान रख देंगे, अपने आप हमारा y के मान आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 से, ठीक ना, किससे, समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या लिखिए कि समीकरण 1 से लिख दीजिए सबसे अच्छा। तो चलिए हम लिख रहे हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था भाई, तो x + y बराबर मेरा था 5 2 0 9, यही है ना, देख लीजिए यही होना चाहिए, 5 2 0 9 बिल्कुल सही है।
और हम लोग x का मान अभी निकलबे किए हैं यहाँ पर ही, तो x के मान रख देते हैं। तो x का मान यहाँ रख दीजिए 0 4, नहीं सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 4 था ना पहले, तो हमारा हो गया 4 4 0 4 और प्लस में मेरा y और बराबर में कितना है, बराबर में है 5 2 0 और ये हमारा 9 हो गया। अब इधर हम लोग ले जाके घटा देंगे, निकल जाएगा आंसर। तो चलिए ऊ पार्टी हम ले जाते हैं, तो ऊ पार्टी ले जाएंगे तो मेरा हो जाएगा y बराबर, इधर हो गया 5 2 0 9 और इधर ले जाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा 4 4 0 4। अब यहाँ साइन अंदर में मेरा चेंज हो जाएगा, तो y बराबर मेरा देखिए क्या हो जाएगा 5 2 0 9 और ये हमारा प्लस अंदर में सब साइन चेंज -4 0 -4। अब आपको क्या करना है, खाली घटा देना है, तो घटा दीजिए, बस हो गया। तो y बराबर मेरा क्या हो गया, y बराबर देखिए 5 में से आपका -4 घट जाएगा, तो 1 यहाँ पर हमारा -2, यहाँ पर 0 और यहाँ हमारा हो गया 5। लेकिन यहाँ तक ले बना के छोड़ मत दीजिएगा, लास्ट में उसमें लिखा जाता है हैंस करके, नहीं लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा। हैंस x बराबर क्या आया था 4 4 0 4 आया था, y बराबर कितना आया था, तो y बराबर मेरे अभी सामने ही है 1 -2 0 और ये हमारा हो गया 5 हो गया। इतना बना दिए ना, 5 में 5 एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, इसलिए आप पक्का बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि a बराबर इतना है तो शो करना है कि a स्क्वायर बराबर 0 है। बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है, तो चलिए दमदार क्वेश्चन को तो हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो जैसा कि सॉल्यूशन में हम a स्क्वायर बराबर लेके चल रहे हैं जो कि आपका LHS है, तो LHS बराबर a स्क्वायर, तो इसी को a स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे a इंटू a लिखेंगे। तो a का मान आपके सामने है यहाँ पर AB, फिर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये हमारा -AB और इंटू में हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू में लिखेंगे यहाँ AB b स्क्वायर और ये हमारा -a स्क्वायर और ये हो गया -AB हो गया। अब बस आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, केवल आपको गुना करने आना चाहिए। तो चलिए गुना करते हैं, तो इस रो से इस कॉलम में गुना करते हैं, तो a गुना AB तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, b गुना इतना तो हमारा हो जाएगा माइनस, हालांकि प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा -a स्क्वायर और वही हमारा b स्क्वायर। नहीं समझें, एकरा से ऐसे गुना करते हैं, तो AB से AB में गुना होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर से -a स्क्वायर में गुना होगा तब -a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर यही वाला से अभी हम एकरा में गुना करेंगे, तो a गुना इतना तो क्या हो जाएगा a b क्यू और फिर b से एकरा में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -a और b क्यू हो जाएगा। फिर अब एकरा उठा के दोनों हम बारी बारी से गुना करेंगे, तो -a गुना इतना तो हमारा हो जाएगा -1/b। फिर एकरा से गुना करेंगे एकरा में तो हमारा हो जाएगा +1/q और b हो जाएगा। अभी एकरा से गुना कर लेंगे एकरा में तो -a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर तो हो जाएगा -a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर और फिर एकरा से गुना कर देंगे एकरा में तो हमारा हो जाएगा +a स्क्वायर b स्क्वायर। प्लस क्या होगा भाई, काशी हो माइनस में गुना होगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए आपको एक चीज़ 0 होती है, जैसे e वाला से e वाला कट जाएगा तो 0, e वाला से e वाला कट जाएगा 0, ई वाला सी वाला कट जाएगा 0 और ये आपका ये भी कट गया तो क्या हो गया 0 और 0 0 0 क्या हो जाता है, ये आपका 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है 0 0 0 मैट्रिक्स को ओ से लिखते हैं तो बराबर में लिख दीजिए ओ, यही हम लोग के लाना था। गलती से आप इसको 0 मत समझ लीजिएगा, ये एक्चुअल में आपका 0 मैट्रिक्स है जो किसके लिए लिखा जाता है, इतना के लिए, इतना के लिए केवल ABCD के लेटर ओ लिखा जाता है। ढेर कोई विद्यार्थी एक 0 बोलता है, 0 बोलिएगा गलती हो जाएगा क्योंकि 0 मैट्रिक्स है जिसको ओ से लिखा जाता है ABCD के अक्षर से। तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। देखिए ई वाला है
a बराबर इतना है तो k का वैल्यू निकालना है। a स्क्वायर बराबर k a इंटू 2i। तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बना दीजिए, बस a स्क्वायर बराबर आपका क्या है k इंटू a और माइनस में हमारा 2i है, तो बस रख दीजिए। a का मतलब a इंटू a होता है और यहाँ हमारा k इंटू a और माइनस में आपका 2i है। कुछ करना है, a से a में 2 बार गुना कर दीजिए, 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2 आपका है, और इंटू में फिर लिख देंगे 3 माइनस 2 और 4 और माइनस 2, और इधर बराबर में हमारा k इंटू a। तो a के वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2 और i का वैल्यू 1 0 0 1 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, एकरा से एकरा में गुना कर दीजिए, एकरा से एकरा में गुना करके एकरा संगे घटा लीजिए और दोनों तरफ बराबर कर दीजिए और k के मान निकाल लीजिए। मतलब बहु वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पर आपका ज़्यादा समय नहीं देंगे, ठीक ना। हम समय तो उसमें देंगे जिसमें आपको लगेगा कि भार पड़ने वाला ही आपसे नहीं बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन पर हम समय दे सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को फ़िलहाल हम आपके लिए ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ा रहे थे डिटर्मिनेंट तो बहुत डिटेल से पढ़ाए थे। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो हम ज़रूर आपके लिए बना देंगे, हालांकि बन जाएगा आपसे। तो जिसे क्वेश्चन जैसे आपके लिए हम गेस कर दिए, आप बनाइए, और नहीं बनेगा तो हमरा से पूछिए, हम नहीं बताएंगे तो आप जाकर कहिएगा कि सर जी आप नहीं बताया पूछे हैं तो, लेकिन पहले प्रयास कीजिए। देखिए एहू आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकरो में कुछ नहीं करना है। a बराबर इतना देना है, a स्क्वायर बराबर लाना है, तो आप LHS लेके चलिए, इसमें LHS लेके चलिए, a स्क्वायर को लिख दीजिए, a इंटू a लिख दीजिए। अब बस कुछ नहीं करना है, a के मान रखिए यहाँ से कोस अल्फ़ा, और ये आपका हो गया साइन अल्फ़ा, और ये हमारा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ हमारा हो गया कोस अल्फ़ा। अब फिर इंटू में ही ला चीज़ एक बराबर लिख दीजिए, कोस अल्फ़ा, और ये हमारा हो गया साइन अल्फ़ा, और यहाँ हमारा हो गया माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हमारा हो गया कोस अल्फ़ा। अब देखिए इतना आसान है ये कि हेकरा से आप खाली ओकरा में गुना कर दीजिए, एक रो से दोनों कॉलम में बारी बारी से, फिर ई वाला रो से दोनों कॉलम में बारी बारी से, अपने आप का वाला फार्मूला आ जाएगा बड़ी आराम से दम। तो बताइए इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन अब हम बनाएंगे तो समय के बर्बादी होगा। आप लोग बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और नहीं बनेगा तो हम तो ये है बनावे लगी हाजिर। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय सुने होंगे, हाजिर हैं बच्चों लोग के सेवा में, ठीक है। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कुछ नहीं करना है, खाली ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए लेके चल देना है। खाली LHS लिखिए, LHS बराबर ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए। तो कुछ करना है, देखिए आपका ए दिया हुआ तो इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, तो इस रो जो होता है कॉलम बदल जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा कोस अल्फ़ा, और ये हमारा हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और फिर ये वाला रो कॉलम बदल जाएगा, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हमारा हो गया यहाँ कोस अल्फ़ा। तो ये तो ट्रांसपोज ऑफ ए के वैल्यू हम लिखे हैं, ए के वैल्यू यहाँ पर इंटू में लिखाएगा, इंटू में हमारे ए के वैल्यू हो गया कोस अल्फ़ा, और इंटू में मेरा साइन अल्फ़ा, और फिर यहाँ पर सॉरी इंटू में नहीं साइन अल्फ़ा, और ये हमारा हो गया कोस अल्फ़ा। जानते हैं एकरा से एकरा में आप इंटू कर दीजिए, क्योंकि हम ट्रांसपोज ऑफ ए के वैल्यू लिख दिए और ए के वैल्यू लिख दिए, एकरा से इंटू कीजिएगा ना तो जानते हैं आपका क्या आएगा, इसे आएगा 1 0 0 1, इतना आएगा तो ये आपका कौची है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आई लिख दीजिएगा, हो गया RHS। जैसे इसको गुना कीजिए ना अपने इतना जाएगा, और जैसे ही इतना जाएगा तो इसको आई लिख दीजिएगा, आई हो गया प्रूफ। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम कहेंगे कि हम हिंट कर दिए, आप लोग बना के गर्दा छुड़ा दीजिए, और एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे गर्दा छुड़ा दीजिएगा, फिर मज़ा आ जाएगा, समझ गए हैं। तो जैसे जो भी विद्यार्थी क्रैश कोर्स ख़रीदे हैं घबराए नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब है गर्दा गर्दा, वही क्वेश्चन में बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है एग्ज़ाम हॉल में जाके उसको जिसको नहीं आता है, ठीक ना।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बालकों।